दोस्तों आपको याद होगा आज से करीबन 4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से यूएस चाइना को ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम से आइसोलेट करना चाह रहा है। वो अलग-अलग देशों के साथ जो ट्रेड पैक्ट साइन कर रहा है उसमें स्पेशल क्लॉज लगाए जा रहे हैं कि चाइना के द्वारा भेजा गया सामान आप इंश्योर करेंगे कि हमारे तक ना पहुंचे और साथ ही साथ चाइना से आने वाले सामान पर आपको क्या रोक लगाने हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई पर क्या रोक लगाने हैं, उन सारे टॉपिक्स पर भी चर्चा हो रही है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है इस न्यूज में अब चाइना से भी अपडेट आ गया है। जो इसके बाद नर्वसनेस है वो चाइना तक पहुंच गई है और अब चाइना ने चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, दुनिया के सभी देश जो जो यूएस के साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार का अग्रीमेंट यदि साइन करना चाह रहे हैं तो उन सभी को चेतावनी दी गई है और कहा गया है आप यूएसए के साथ अगर इस प्रकार से टीम अप करेंगे और चाइना के खिलाफ करेंगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं। देखने वाली बात यह है यहाँ पे अगर आप भारत की बात करें दोस्तों, तो इस पूरे के पूरे ट्रेड वॉर में जिसमें एक तरफ यूएस है, चाइना है, क्लियरली ये दुनिया को दो खेमों में बांटने वाला है। एक यूएस बैक्ड होगा, एक चाइना बैक्ड होगा। इसमें भारत को ज्यादा आपत्ति या ज्यादा चैलेंजेस नहीं हो रहे किस साइड को पिक करना है, यूएस का साइड पिक करना है, चाइना का साइड पिक करना है। आप अगर देखें तो भारत जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार पीयूष गोयल जी ने कहा था चाइना को कि तुम ग्रो किए क्योंकि तुमने डब्ल्यूटीओ के सिस्टम में चीटिंग की। कहीं ना कहीं हम जैसे देशों के हिस्से का जो ग्रोथ था वो तुमने गलत तरीकों से खा लिया, इस वजह से तुम ग्रो किए हो। और चाइना में फिर बड़ी नाराजगी थी। वो पीयूष गोयल जी एक बार फिर कहीं ना कहीं चाइना को नाराज कर देंगे, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए जो चाइना का बीआरआई है ना, ये एक पॉलिटिकल टूल है। ये केवल और केवल लोग देशों का इसने शोषण किया है। कहीं न कहीं, कहीं से भी ऐसा अगर आप देखें तो आईमैक नहीं होने वाला। ये देशों के उत्थान के लिए होगा और यहाँ पे देशों को इन्होंने आमंत्रित भी किया है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं जो इस पूरी कहानी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में भी आया है जिस प्रकार से चाइना ने कह दिया है कि यदि आप कोई भी डील कर रहे हैं यूएस के साथ जो कि चाइना को आइसोलेट करेगा तो उसके खिलाफ हम कहीं ना कहीं आपके खिलाफ रिटेलिएशन करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। दूसरी तरफ भारत क्या हो रहा है, भारत ने अपना साइड बड़ा मानो जैसे पिक कर लिया है। जेडी वांस आज ही भारत आए हुए हैं। आप लोगों ने तस्वीर वगैरह भी देखी होगी, जेडी वांस आज ही लैंड किए हैं, अपने परिवार के साथ किए हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप का ऑलरेडी सेकंड टर्म चल रहा है, तो जेडी वांस इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रंप के उत्तराधिकारी होने वाले हैं, तो अगले प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट जेडी वांस हो, इसकी संभावना बहुत अधिक है। और जेडी वांस ने चाइना के क्या कुछ नहीं कहा, पूरा चाइना इनके खिलाफ खड़ा है ना। वो पीजेंट वाला इन्होंने एक बयान दे दिया था। वैसे ही यूरोप गए थे, यूरोप को भी इन्होंने जिस प्रकार से बयान दिए, पूरा का पूरा यूरोप इनके खिलाफ खड़ा हो गया। उस वक्त बड़ी नाराजगी थी, लेकिन इन्होंने अब तक एक बार भी भारत को नाराज नहीं किया है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत के साथ इनके रिश्ते बड़े अच्छे और मधुर बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये जेडी वंस भारत आ रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेड टॉक्स पर मेन फोकस होने वाला है, जो कि नॉर्मल है। टाइम एंड अगेन कहा भी जा रहा है कि बड़े एक्सपेडाइटेड तरीके से भारत और यूएस, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स को पूरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने भी चाइना के बीआरआई पे डिग करते हुए साफ साफ कह दिया कि आईएमएफ अगर आप देखें तो वो तो सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, डोमिनेशन का टूल नहीं है, लेकिन बीआरआई तो वैसा ही टूल है। पहले भी इन्होंने चाइना को नाराज किया था जब इन्होंने डब्ल्यूटीओ पर बयान दिया था। तो अब दोस्तों यदि आप देखें ना, यहाँ पे ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, इसमें बेहद आवश्यक है कि हम समझें कि कैसे अगर चाइना ये एक धमकी दे रहा है कि देखिए आप अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो क्या एग्जैक्टली चाइना कह रहा है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी एक बार कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि वो भारत के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, क्यों हमें भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए और भारत का क्या एक्चुअल अप्रोच हो सकता है यहाँ पर। आइए उन सभी आयामों पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए डेली T20 करंट अफेयर्स हम बिल्कुल फ्री में लेकर के आए हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सेम डे करंट अफेयर्स आपको टेस्ट के रूप में मिलता है। दिन में 12 बजे आधे घंटे का ये टेस्ट है, तो आप जरूर अटेंड करें। 20 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, अखबार पढ़ा, फिर ये क्विज अवश्य दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आखिरकार चाइना ने क्या चेतावनी दी है। चाइना ने कहा है कि देखिए वो सभी देश जो यूएस के साथ ट्रेड डील स्ट्राइक कर रहे हैं
उन सभी के लिए यहाँ पे चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि देखिए आप जो यूएस के साथ अपने इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिफरेंसेस को सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है, कर लीजिए। लेकिन हमने सुनने मिल रहा है कि इसको रिज़ॉल्व करते टाइम आप चाइना के इंटरेस्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं जो ट्रेड डील कर रहे हैं, वो चाइना की कीमत पे कर रहे हैं, तो ये गलत है। चाइना ने कहा कि वी फर्मली अपोज़ ऐसा कोई भी डील जो कि चाइना की कीमत पे हो रहा है, चाइना उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और बदले में रेसिप्रोकल तरीके से काउंटर मेजर्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों अमेरिका के साथ आपको जानना होगा, है ना, वो दूध का जला हुआ है, वो छाछ भी फूक फूक के पी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस मेक्सिको कनाडा ट्रेड अग्रीमेंट है। ये दोस्तों क्या था, इन तीनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, जिसके द्वारा ये क्या करते थे, लगभग ऑलमोस्ट सारे सामान 0% ड्यूटी पे अमेरिका एंटर कर पाते थे। अब चाइना के ऊपर जब यूएस ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, तो उसकी कंपनीज ने क्या किया, वो कहे कि कोई बात नहीं, चाइना से यूएस नहीं भेजेंगे। चाइना से भेजने के बजाय उन्होंने मेक्सिको में अपना बेस सेटअप कर दिया, जिसमें सब कुछ चाइना में बनता है और मेक्सिको में जाके बस उसकी असेंबली हो जाती है, बेसिक असेंबली होती है और फिर वो यूएस में ज़ीरो टैरिफ में सामान एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से चाइनीज़ सामान मेड इन मेक्सिको का ठप्पा लगाए और यूएस के मार्केट में घुसने लगे। लाइकवाइज़ कनाडा के साथ भी होने लगा। तो इसलिए अब यूएस बार-बार कह रहा है कि देखिए वापस ऐसा ना होना चाहिए कि हमने आपके साथ ट्रेड डील साइन कर लिया और उसके बाद आप चाइनीज सामान को अमेरिकन इकोनॉमी तक भेजने के कॉन्ड्यूट हो गए, तो फिर वो डायरेक्टली चाइना से ले लेंगे, क्यों ऐसे घुमाना सामान को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर है कि आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने इकोनॉमी में चाइनीज एफडीआई को रेगुलेट करेंगे, आप चाइना के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं करेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, और इस तरीके से आपको भी चाइना की इकोनॉमी से अपने आप को शील्ड करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की शर्तें बताई जा रही हैं। अब दोस्तों चाइना देख रहा है, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये होगा ना दोस्तों यहाँ पे कि चाइना सिर्फ अमेरिकन मार्केट से ही हाथ नहीं गवाएगा, बल्कि अन्य कई और मार्केट से हाथ गवा देगा। तो इसलिए वो बड़ा परेशान है। इसलिए चाइना कह रहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करेगा और जो देश इसमें अमेरिका के साथ इस प्रकार का कार्य करेंगे, सबको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना ने ना एक एडवाइस भी दे दी है। तो अब सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो थोड़ा ज्ञान भी दिया गया है। तो जरा सुनिए। देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए हम ना सारे पार्टीज के साथ सॉलिडारिटी के साथ हाथ मिला के खड़े होना चाहते हैं अमेरिका के बुलिंग के खिलाफ। ये वक्त अकेला होने का नहीं है, हम सबको एकजुट होना चाहिए। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि बीजिंग एक कोएलिशन बनाना चाहता है उन देशों का जो वॉशिंगटन के टैरिफ को मिल के अपोज करेंगे, यानी कि चाइना भी अपना एक ब्लॉक बनाना चाहता है। यहां पे दोस्तों इन्होंने एडवाइस भी दी। ये अपीजमेंट जो वो सारे देश जो यूएस के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने का सोच रहे हैं, उन सभी को कहा कि ये जो अपीजमेंट है ना, कि अमेरिका को आप खुश करने के लिए अपना मार्केट एक्सेस दे देंगे, ये अपीजमेंट बोला उन्होंने। और कहा ये जो अपीजमेंट है, इससे कहीं से भी पीस नहीं आएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप अगर देखें तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, ऐसे अमेरिका के सामने घुटने टेक देंगे, तो आपको वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। फिर इन्होंने कहा कि देखिए शॉर्ट टर्म सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट, आप अमेरिका के साथ डील साइन करके चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा के कोई डील साइन करेंगे और एग्जेम्पशंस पाएंगे अमेरिका से, तो ये सही नहीं है। ये कुछ वैसी ही बात हो गई जैसे टाइगर शिकारी से डील कर ले उसके स्किन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये सारी बातें हुई और इन्होंने कहा कि देखो, मतलब इन शॉर्ट कहना चाहे कि चाइना की कीमत पे कोई ट्रेड डील आप ना करें, ये ना होने दें, क्योंकि आप अपने अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा देंगे यदि आप ऐसा करेंगे तो। दरअसल दोस्तों ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि चाइना खुद ब्लिंक कर रहा है, वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील खुद करना चाह रहा है, ऐसे भी कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बाकी देशों को चाइना अच्छा खासा ज्ञान यहाँ पर दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे जानना होगा कि अगर चाइना ऐसा ग्रुपिंग बनाना चाह रहा है लाइक माइंडेड कंट्रीज का, तो उसमें कौन-कौन हो सकते हैं? अगर आप देखें तो चाइना के साथ जो देश खड़े होंगे, जो उसके ब्लॉक में जाना चाहेंगे, वो रशिया होगा, ईरान होगा, नॉर्थ कोरिया होगा, वेनेजुएला होगा, कंबोडिया होगा, लाओ होगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ इकोनॉमिक पार्टनर्स हो सकते हैं, जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। लेकिन ये भी जो है ना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी अगर आप देखें तो अमेरिका के तरफ मुँह बाए बैठे हैं। तो वियतनाम स्पेशली आसियान इकोनॉमीज़, तो वो भी अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे मानो जैसे चाइना के जो कोर कंट्रीज़ यही रहने वाले हैं,
इनमें से दोस्तों कोई कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है जिसको चाइना सामान बेच पाएगा बहुत अधिक संख्या में। तो यहाँ पे चाइना की जो एडवाइस है वो यही बता रही है कि वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। सभी देशों में भारत उन देशों में से है जिसको शायद कोई खास डिलेमा भी नहीं हुआ कि ये लें, यूएस के साथ जाएँ कि चाइना के साथ जाएँ। शायद सोचना भी नहीं पड़ा, हमेशा से क्लियर था कि चाइना के ऊपर आप भरोसा तो नहीं कर सकते, और वो भी वो देश जिसके साथ अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले तक आईबॉल टू आईबॉल फौज का एक्सचेंज जहां चल रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस भी सेम सिंसियरिटी शो कर रहा है। जीडी वंस 4 डे विजिट पे आए हुए हैं। यूएस इंडिया बायलैटरल ट्राइज को मजबूत करना है, ट्रेड नेगोशिएशन को आगे लेके जाना है, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूएस के बीच में साइन करना है। $500 बिलियन का ट्रेड गोल है कि सालाना ईयर 2030 तक हम $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। सप्लाई चेन को मजबूत करना है। कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस दोनों वल्नरेबल हैं। हम दोनों एक चीज अच्छे से जानते हैं कि चाइना के ऊपर क्रिटिकल मटेरियल्स के लिए क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, लाइकवाइज क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, इन सब पे आप चाइना पे निर्भर करते हैं तो चाइना कभी भी उनकी सप्लाई आपको रोक सकता है। तो इसलिए हमें ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाना है। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रोल है क्लोजली हम कोऑपरेट करें। तो यहाँ पे दोस्तों आईमेक कॉरिडोर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो एक तरफ ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो बीआरआई के अंतर्गत अगर आप देखें तो एक इसका ये वाला सेक्टर है जो ऐसे सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप तक कॉरिडोर इसका जा रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसी को कॉम्पीट कर रहा है यहाँ पे आईमेक, जो कि अगर आप देखें तो मुंबई से स्टार्ट होगा नावा शेवा से, और उसके आगे चलते हुए अगर आप देखें तो यूएई में, फिर सऊदी अरेबिया में फर्दर जाएगा, फिर आप देखें तो इसराइल का हाइफा और फिर ग्रीस में, और इस प्रकार से यूरोपियन मार्केट तक इंडिया में बने हुए सामान पहुंच पाएंगे। लाइकवाइज यूरोपियन मार्केट का सामान इंडिया तक आ पाएगा 30 से 40% तक कम ट्रांजिट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखें तो चाइना जो कि कल के यूरोपियन मार्केट को डोमिनेट करना चाह रहा था, ये उसी को कॉम्पीट करने वाला है। ये बात समझ रहे हैं वो भी। तो यहाँ पे दोस्तों आईमेक एक ग्लोबल कोऑपरेशन का रोल मॉडल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत ने इस वक्त जब चाइना भारत की ओर देख रहा है तो भारत ने यहाँ पे आईमेक और बीआरआई की तुलना में श्री पीयूष गोयल जी ने काफी कुछ कह दिया बीआरआई को। श्री पीयूष गोयल जी ने कहा, अभी एक आईमेक कॉन्क्लेव 2025 हो रहा था, उसमें उन्होंने कह दिया कि देखिए आईमेक ना देशों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, ये कोई पॉलिटिकल टूल नहीं है दूसरों को डोमिनेट करने के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि आज के टाइम में अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, कुछ रीजन्स को चाइना डोमिनेट करने के लिए बीआरआई का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी जब आईमेक की तारीफ कर रहे हैं तो ये भी बड़ा क्लियर सिग्नल है कि ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो रहा है, जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, उसमें वी आर स्टैंडिंग फर्म विद द यूएस। गोयल जी यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं, मिडल ईस्टर्न पावर्स हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना के यूनिलैटरल बीआरआई अप्रोच के तुलना में वी वांट दिस मल्टीलैटरल अप्रोच जिसमें कोई एक डोमिनेंट प्लेयर नहीं हो, मल्टीपल प्लेयर्स हो और मिलके हम प्रोजेक्ट्स को अंजाम दें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत इससे ये चीज बड़े ही क्लियरली कह रहा है कि देखिए भाई, चाइना के खिलाफ तो हम खड़े हैं, हम यूएस वाले ही खेमे में जाने वाले हैं। अब जब ये स्टैब्लिश हो गया है कि हम यूएस वाले खेमे में जाएंगे तो यहाँ पे चाइना क्या क्या एक्शन हमारे खिलाफ ले सकता है। देखिए इसमें पहला तो क्या है कि देखिए भारत चाइना के ऊपर बहुत सारे इंटरमीडियरी गुड्स के लिए रिलाई करता है, जिसके लिए अगर आप देखिए तो चाइना चाहे तो हमें उनका सप्लाई रोक सकता है। जैसे कि आप देखिए तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा है, मोबाइल फोन असेंबल हो रही है, दुनिया भर में जा रही है। अब इन मोबाइल फोन्स की बात करें, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें 60% ऑफ कंपोनेंट जो लग रहा है वो चाइना से ही आ रहा है। तो इस वजह से वो स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, अन्य कंपोनेंट्स हो गए, ये सब में इंटरमीडिएट गुड चाइना से आता है। चाइना अगर रोक देगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट भी बंद हो सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री हमारी जो है दुनिया को दवाई देती है, लेकिन 70% एपीआई चाइना से ही आता है। तो चाइना दोस्तों यदि उन सामानों का एक्सपोर्ट्स रोक देगा तो हमारे एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे संभावना है कि चाइना के साथ यदि रिश्ते बिगड़ेंगे तो केवल ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, एलएसी में भी कुछ फ्लैशेस हमको देखने मिलेंगे। इसके सिवा दोस्तों लेकिन एक चीज आपको जाननी होगी, आप कुछ भी बोल लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया कहीं ना कहीं चीजों को ऑन दी फेस बिगाड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, इम्प्लिसिट तरीके से कहीं ना कहीं हम यूएस वाले खेमे में जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं चले जाएंगे कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली जो चीज हमेशा रहती है वो बिगड़ जाए। कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी हमारे बाकी फंक्शनिंग टाइज रहेंगे।
और ये बात यूएस को भी हम समझाएँगे कि हमारा बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं जिनमें हमारा एक्सपोर्ट चाइना से आने वाले सामान पर निर्भर करता है। तो हमें कुछ टाइमलाइन हम तय करेंगे कि 4 साल, 5 साल, 3 साल जिसमें चाइना के ऊपर निर्भरता हम खत्म करेंगे और वो हम भारत में ही बनाएँगे। तो इस प्रकार का कुछ डील होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जानने वाली बात ये है कि भारत के पास भी यहाँ पे कार्ड्स हैं। एंड ऑफ द डे चाइना का और इंडिया का जो ट्रेड है, उसमें आप देखिए तो चाइना का 76 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है भारत को। तो इसमें बहुत ज़रूरी है जो कहीं न कहीं हमारा ट्रेड डेफ़िसिट ही अभी रिसेंट डेटा आ रहा है दोस्तों, ये थोड़ा पुराना हो गया। जो ट्रेड डेफ़िसिट अभी आ रहा है, वो 100 बिलियन का आ रहा है। यानी चाइना के पास कहीं न कहीं आप देखें तो हम इतना ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो चाइना इसमें नेट गेनर है। तो वो भी अगर कुछ भी ऐसे स्टेप्स को लेता है, जिसमें एपीआई को रोक देगा, इंटरमीडिएट गुड्स रोक देगा, तो उसकी इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान पड़ेगा, इस बात का होगा, वो भी ये बात समझ रहा है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है रोक पाना, लेकिन हाँ, अगर चीज़ें बिगड़ी तो ऐसा हो सकता है। बाकी आप क्या समझते हैं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है, केवल ₹19,999 में आज सिविल सर्विस डे है, तो आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं और इसमें दोस्तों 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। यूज़ द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। इसको अवश्य डाउनलोड कर लें।